डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम है ना। तो चलिए ये टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं। सपोज की जो समझ लीजिए, सपोज कीजिए ये आपका एक बैटरी है जिसका वोल्टेज क्या है, V है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ये RI है। मतलब ये आइडियल नॉन आइडियल सोर्स है या रियल सोर्स कह सकते हैं। ओके, इसका टर्मिनल A और ये टर्मिनल B है। ओके, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वेरिएबल रेजिस्टेंस RL। ठीक है, तो V क्या हो गया, सोर्स वोल्टेज। ओके, RI क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, और ये RL क्या हो गया, वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस, है ना। ये है आपका क्वेश्चंस। ये है कि कंडीशंस, पहला एम क्या है हमारा कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, माने कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, उसके लिए क्या कंडीशन हो। दूसरा कि मैक्सिमम पावर क्या होगा, लोड का जो मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा। ओके, तीसरा इफिशियंसी क्या होगा एट मैक्सिमम पावर। ओके, एंड फोर्थ जो है हमारा ये निकालना है कि लोड वोल्टेज क्या होगा एट मैक्सिमम पावर पे। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है कि ग्राफ जो है ड्रॉ करना है हमारा PL वर्सेस RL। ये आपका 5 क्वेश्चन है हमारा इस सर्किट के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम। ओके, ये आपका क्या है, आइडियल नॉन आइडियल सोर्स या आपका रियल सोर्स कह सकते हैं इसको। तो इस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा ये बताओ। तो करंट इज इक्वल टू क्या होगा, V/RI प्लस RL। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि इसमें कितना पावर डिसिपेटेट हो रहा है। तो PL क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू, आप क्या इसको आप IL भी बोल सकते हो ना सर, बैटरी करंट या लोड करंट दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो लोड पावर कितना हो जाएगा हमारा, I² इंटू RL। अब ये IL और I दोनों सेम है तो क्या लिखेंगे आप, V/RI प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू RL। ओके, एक चीज और कि ये जो V है ये भी क्या है, कांस्टेंट। ओके, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स वो भी क्या है हमारा, कांस्टेंट है। क्लियर नाउ, तो ये बताओ तो PL कितना हो जाएगा, लोड पावर क्या हो जाएगा आपका, V²/RI प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू RL। इक्वेशन नंबर इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। अब B कांस्टेंट है, RI कांस्टेंट है, वेरी कौन कर रहा है, RL। तो जो लोड पावर है वो किस पे डिपेंड करेगा, वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस पे। तो हम करेंगे क्या कि जो लोड पावर उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, RL के रिस्पेक्ट में। ओके, तो क्या होगा, ये आपने पढ़ा होगा U/B का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ना, U/B का डिफ्रेंशिएशन। ओके, यहाँ पे डैश लिख दिया तो क्या लिखते हैं, V U डैश माइनस U B डैश बाय B²। ये डिफ्रेंशिएशन आपने पढ़ा होगा। तो B को लिखना है पहले, तो हमने लिख दिया RI प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। तो V² तो कांस्टेंट है और RL का डिफ्रेंशिएशन RL के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 1। ओके, माइनस U क्या आपका, B² RL। ओके, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो पावर का पहले लिखेंगे, तो पावर क्या हो जाएगा, 2RI प्लस RL। फिर वो ब्रैकेट के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो RI क्या है, कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0
और आर एल के रिस्पेक्ट में 1 बाई वी स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, ये आर आई प्लस आर एल का पावर 4 होगा। तो फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए क्या करते हैं, हम इसको 0 पुट करते हैं। क्लियर? फॉर मैक्सिमम लोड पावर क्या होगा, DPL बाय DRL इक्वल टू 0। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, इसे मैं मिटाऊँ। ओके, तो ये सब ध्यान रखें क्या क्या निकालना है हमें। तो अब क्या होगा, इसको 0 पुट करेंगे। ओके, तो 0 इक्वल टू, ये टर्म क्या हो जाएगा, ये 0 है, तो इसको मैं फिर से उतार दूँ, तो ये आ जाएगा आपका वी स्क्वायर आर आई प्लस आर एल का होल स्क्वायर माइनस 2V स्क्वायर आर एल इंटू आर आई प्लस आर एल बाय आर आई प्लस आर एल का पावर 4। तो इसको इधर लेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो क्या बचेगा, ये बी स्क्वायर आर आई प्लस आर एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2V स्क्वायर आर एल बाय आर आई प्लस आर एल। ओके, तो ये जो टर्म है आपका, ये टर्म कैंसिल हो गया, और ये यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, तो ये और ये इससे क्या हो गया, कैंसिल कट गया। तो क्या बचेगा आपका आर आई प्लस आर एल इज इक्वल टू 2RL। तो आर आई इज इक्वल टू 2RL माइनस आर एल इज इक्वल टू आर एल। इसका मतलब आपने क्या सीखा कि आर एल का वैल्यू क्या होना चाहिए, या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस। ओके, ये क्या हो गया, कंडीशंस फॉर मैक्सिमम पावर। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, है ना। मतलब कि ये जो आपका एक्टिव एलिमेंट है, मतलब सोर्स, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा कब, जब दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए। मतलब सोर्स का रेजिस्टेंस और लोड का रेजिस्टेंस दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो ये मैंने पहला क्वेश्चन मैंने बनाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैक्सिमम पावर कितना होगा। पहला हो गया आपका, नेक्स्ट इसको मैं मिटाऊं। ओके, अब हमारा एम क्या है, मैक्सिमम पावर निकालना। तो मैं इसे, तो अब ये बताओ, आपने पढ़ा हुआ लोड पावर कितना दिया हुआ ये, तो अब इसको उतार लेंगे फिर से। पुट आर आई इज इक्वल टू आर एल इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लिया मैंने। ओके, आर आई और आर एल को अपने इक्वेशन 1 में पुट करना है, और पी एल के जगह क्या पुट कर देना है, पी एल मैक्सिमम। तो क्या हो जाएगा, अब पी एल मैक्सिमम इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर आई की जगह हमने क्या पुट करना है, आर एल। तो आर एल प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू आर एल, ये क्या होगा वी स्क्वायर आर एल, ये आर एल कितना हो गया, 2, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या हो जाएगा 4R स्क्वायर एल। मतलब मैक्सिमम पावर कितना आ गया आपका, वी स्क्वायर बाई 4RL। ओके, ये आपका सेकेंड एम था, वो निकल गया, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि इफिशियंसी क्या होगा। तो ये इफिशियंसी क्या होगा, सर्किट इफिशियंसी कितना होगा। ओके, तो अभी मैं एक चीज लिख दूं कि अब इफिशियंसी, थर्ड पॉइंट हमारा इफिशियंसी निकालना। इफिशियंसी क्या होता है, इसको बोलते हैं सर्किट इफिशियंसी। ओके, तो ये क्या होगा, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर।
अब जरा बताओ आपका आउटपुट पावर क्या होगा, जो लोड का पावर होगा, जो लोड पावर डिसिपेटेड हो रहा है, तो इसमें कितना करंट जा रहा है आपका आई स्क्वायर एल इंटू आर एल, और इनपुट पावर क्या हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, ये आर आई में भी करंट फ्लो हो रहा है आई एल ही, तो आई स्क्वायर एल इंटू आर आई प्लस आई स्क्वायर एल इंटू आर एल। ओके, मतलब ये हो गया कि अगर 10 वोल्ट का बैटरी है, अगर 10 जितना बैटरी जितना पावर डिलीवर कर रहा है, अगर पूरा पूरा पावर हमें मिल जाए तो सर्किट इफिशियंसी क्या होगी, वो 100% हो जाएगी। लेकिन क्या होगा यहाँ पे कि जितना पावर होगा एक्टिव इस बैटरी से, उसमें क्या उसका कुछ 50% पार्ट देखेंगे आप कि बैटरी का रेजिस्टेंस में क्या होता है, वो डिसिपेटेट हो जाता है। ओके, तो आपको कितना पावर मिलेगा, वो 50% ही मिलता है, इसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ। अब हमें निकालना है कि सर्किट इफिशियंसी एन एट मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर मतलब, तो अब क्या होगा, मैक्सिमम पावर क्या होता है, इसको क्वेश्चन नंबर आपने क्या किया 4 मान लो आप, तो पुट आर आई इज इक्वल टू आर एल इन इक्वेशन 4, है ना। चलिए इसको मैं मिटा दूं, है ना, तो क्या आएगा ये, और n की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, n मैक्सिमम। ओके, तो मैक्सिमम इफिशियंसी क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर एल इंटू आर एल बाई आई स्क्वायर एल, आर आई की जगह मैंने आर एल पुट कर दिया, आई स्क्वायर एल इंटू आर एल, ये आई स्क्वायर एल आर एल बाई क्या हो जाएगा, ये 2 आई स्क्वायर एल इंटू आर एल, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो क्या बचेगा 1/2 मतलब 0.5। तो परसेंटेज में पूछा जाएगा, परसेंटेज मैक्सिमम इफिशियंसी क्या हो जाएगा, तो 0.5 को क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 50%। नहीं तो अगर मान लिया जाए कि 100 वाट अपने जो बैटरी लगाया उसे हमें 100 वाट मिल रहा है, तो 100 वाट में क्या करेगा, 50 वाट क्या होगा, बैटरी अपने रेजिस्टेंस में डिसिपेटेट कर देगा, बाकी 50% जो हमें वो लोड पे मिलेगा, है ना। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्या होता है कि मैक्सिमम इफिशियंसीज होता है एट मैक्सिमम पावर पे 50% ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, वोल्टेज क्या होगा एट मैक्सिमम पावर पे, तो लोड वोल्टेज क्या होगा, वी एल इक्वल टू क्या हो गया, लोड करंट इंटू लोड रेजिस्टेंस। क्लियर, अभी लोड करंट कितना आया था, वी बाई आर आई प्लस आर एल इंटू आर एल, है ना। तो एट, इसको आप करेंगे क्या, 5th इक्वेशन मान लीजिए, तो पुट आर आई इज इक्वल टू आर एल इन 5। ओके, तो बी एल क्या हो जाएगा, एट मैक्सिमम पावर क्या होगा, V बाई आर एल प्लस आर एल इंटू आर एल, मतलब वी आर एल बाई 2 आर एल मतलब B बाई 2। तो आपसे पूछा जाए कि एट मैक्सिमम पावर पे लोड का वोल्टेज क्या होगा, तो जो बैटरी का वोल्टेज है ना उसका आधा हो जाएगा। अगर मान लो 50 वोल्ट का बैटरी है तो मैक्सिमम पावर पे लोड वोल्टेज होगा वो 25 वोल्ट होगा। क्लियर, तो ये आपका 4th क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा इफिशियंसी का डायग्राम। तो अभी बताओ ये आपका क्या हो गया, आर एल, और ये क्या हो गया लोड पावर, है ना। आर एल वेरिएबल है, यहाँ पे आर एल का वैल्यू किसके बराबर है, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है। तो इस पर क्या होता है, पावर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो लोड पावर अपने जो पढ़ा होगा, लोड पावर को मैं इसको मैं मिटा दूं, लोड पावर जो होता है पी एल इजिकल टू आई स्क्वायर एल आर एल बाई आर एल प्लस आर आई का होल स्क्वायर, है ना। जब आर एल का वैल्यू 0 होगा मतलब तो पी एल क्या हो गया, वो 0 होगा, है ना। जब आर एल इक्वल टू आर आई हो तो पावर क्या हो गया, मैक्सिमम, मतलब क्या होगा, ये पावर है वो ऐसे इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद क्या पावर क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। ये पॉइंट जो है ना, ये पी एल
मैक्सिमम। ओके, यहाँ पे क्या है, आर आई और आर एल दोनों क्या है, सेम है ना, यहाँ पे तो लिख ही दिया हूँ मैं। और पी एल मैक्सिमम कितना आया था, पी एल मैक्सिमम क्या आ गया, वी स्क्वायर बाई 4 RL, जो ऑलरेडी निकाल चुके थे। ओके, तो आपने क्या सीखा कि कंडीशंस फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या होता है, जब लोड रेजिस्टेंस क्या हो जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स के बराबर हो जाए, तो उस समय पावर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। चलिए इसको मैं समरी लिख देता हूँ। ओके, क्या क्या मैंने जो है सीखा। ओके, तो चलिए पहला पॉइंट, ये आपका सर्किट था, तो क्या क्या हो गया, एट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। पहला पॉइंट आपने सीखा कि कंडीशंस क्या होगा, आर आई इज इक्वल टू आर एल होगा। दूसरा, जो मैक्सिमम पावर होगा ट्रांसफर, उसका वैल्यू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 4 RL। थर्ड, इफिशियंसी जो होगी, मैक्सिमम इफिशियंसी कितना हो जाएगी, वो 50%। और जो लोड वोल्टेज होगा एट मैक्सिमम पावर वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो लिख ही दिया मैंने, है ना, यहाँ पे इसको रहने दो। एट मैक्सिमम पावर इफिशियंसी 50%, और लोड वोल्टेज क्या हो जाएगा, V/2। और जो ग्राफ होगा RL वर्सेस PL, ये हो गया RI इज इक्वल टू RL, है ना, ये पॉइंट होगा PL मैक्सिमम, है ना। ये आपने सीखा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का। अब मान लो कि आपने इसे थेवेनिन्स थ्योरम में पढ़ा, थेवेनिन्स थ्योरम में क्या होता था, ये जैसे एकदम बिल्कुल ऐसा ही है ये। मान लो ये क्या हो गया, वी थेवेनिन, ये हो गया आपका आर थेवेनिन, ये टर्मिनल ए और बी है ना, ये आपका लोड रेजिस्टेंस आर एल है ना, ये थेवेनिन सर्किट है। तो इन टर्म ऑफ थेवेनिन सर्किट में क्या होगा, मतलब क्या लिखेंगे हम, इन टर्म ऑफ थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस, क्या करेंगे, जितना भी इक्वेशन है, पुट B इज इक्वल टू वी थेवेनिन एंड RI इज इक्वल टू R थेवेनिन। क्लियर, जितने भी इक्वेशन है सब में क्या करेंगे हम, जहाँ जहाँ पे R इंटरनल रेजिस्टेंस RI है वहाँ पे आप R थेवेनिन लिख देंगे, और जहाँ पे B है वहाँ पे वो B थेवेनिन लिख देंगे। मतलब अगर आपसे पूछा जाए इन टर्म ऑफ B थेवेनिन, तो RI क्या हो जाएगा, R थेवेनिन इज इक्वल टू RL। सेकेंड, PL मैक्सिमम इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई 4RL। क्लियर। तीसरा, इफिशियंसी तो वही रहेगा 50%। फोर्थ, BL क्या हो जाएगा, V थेवेनिन का आधा। ओके, और फिफ्थ पॉइंट में RL, PL वो तो वही रहेगा, यहाँ पे R थेवेनिन और RL दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। ये मैंने लिखा इन टर्म ऑफ थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस, है ना। तो आपने सीख लिया होगा कंडीशंस फॉर मैक्सिमम पावर। अगर इसी जगह ये सर्किट रहता तो क्या करते हैं हम, मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट रहता, ओके, मान लो आप चलिए मैं उसको बता ही देता हूँ कि मान लो कि अगर ये आपका क्या है, करंट है, सोर्स करंट दिया हुआ है, और एक आपका इसका इंटरनल रेजिस्टेंस RI है ना, ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है, यहाँ पे आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस RL है ना। ओके, तो इस कंडीशन, इस केस, इस सर्किट के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का कंडीशंस क्या होगा, सब यही रहेगा। चेंज क्या हो जाएगा वो मैं बता देता हूँ। चलिए मैं इसको प्रूफ ही करता हूँ। ओके,
चलिए, मान लो हमें करना क्या है, तो ये करंट कितना हो जाएगा बताओ, हमें करना क्या, कंडीशंस फॉर मैक्सिमम पावर, जब करंट सोर्स दिया रहे तो कैसे निकालेंगे। तो जो पावर होगा पी एल इज टू क्या हो गया, इसमें करंट क्या मान लिया आपने, आई एल मान लिया है, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर एल इंटू आर एल फर्स्ट। अब ये आई एल का वैल्यू क्या होगा, टोटल करंट क्या आ रहा है यहाँ पे आई है, तो आई एल इज इक्वल टू टोटल करंट आई इंटू, हमें इस रेजिस्टेंस में करंट निकालना है तो उसको अपोजिट रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, आर आई बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो आर आई प्लस आर एल। ओके, इक्वेशन नंबर 2, तो पुट 2 इन 1 है ना, तो क्या होगा पी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर आई बाई आर आई प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू आर एल। ओके, अब इस केस में भी क्या होगा, जैसे आई करंट कांस्टेंट है, ओके, आर आई भी क्या है कांस्टेंट है ना, आर एल क्या है आपका वेरिएबल है, आर एल वेरिएबल है ना, तो आई आर एस, इसको क्या लिखेंगे आप, आई स्क्वायर आर आई का होल स्क्वायर बाय आर आई प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू आर एल, इक्वेशन नंबर 3। तो इसमें भी क्या देखेंगे, आई कांस्टेंट है, आर आई भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, जो पावर हुआ किस पे डिपेंड करेगा, और लोड रेजिस्टेंस पे, डी पी एल बाई डी आर एल निकाल के क्या करेंगे, उसको जीरो इक्वेट करेंगे, तो हम जब फाइंड करेंगे तो वी विल गेट आर आई इज इक्वल टू आर एल। अब प्रूफ करके देखिए है ना, डिफ्रेंशिएट करके आपको ये यही आएगा। ओके, सेम चीज़ अब उसी तरह क्या करेंगे, अब मैक्सिमम पावर निकालना है हमें, तो क्या लिखेंगे, पुट आर आई इज इक्वल टू आर एल इन इक्वेशन 3 एंड पी एल को क्या रिप्लेस कर देंगे, पी एल मैक्सिमम से, तो क्या आ जाएगा पी एल मैक्सिमम इज इक्वल टू आई स्क्वायर, आर आई की जगह मैंने क्या लिख दिया आर एल का होल स्क्वायर, आर एल प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू आर एल। क्लियर, तो अब ये क्या आ जाएगा, ये आई स्क्वायर आर स्क्वायर एल बाई ये 2 हो जाएगा, तो 4 आर स्क्वायर एल इंटू आर एल है ना, ये कट गया, तो क्या बचेगा, ये आई स्क्वायर आर एल बाई 4। ओके, तो जब नॉर्टन्स थ्योरम या करंट सोर्स का यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम पावर का जो फॉर्मूला आ जाएगा पी एल मैक्सिमम का, वो आई स्क्वायर आर एल बाई 4। ओके, चलिए, अब नॉर्टन्स थ्योरम में क्या होता है, ये क्या होता है यहाँ पे, ये नॉर्टन करंट होता है और ये आर एन थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है। तो इन टर्म ऑफ नॉर्टन करंट एंड नॉर्टन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पी एल मैक्सिमम इज इक्वल टू आई स्क्वायर एन आर एल बाई 4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई स्क्वायर एन आर एन बाई 4, क्योंकि आर एल और आर आई क्या दोनों सेम है, थेवेनिन इंटरनल रेजिस्टेंस और आर एल दोनों सेम है। यहाँ पे आर एन क्या था आर आई, और आर आई को मैंने किससे रिप्लेस आर आई किया था मैक्सिमम पावर पे आर एल के बराबर, इसका मतलब आर एल क्या हो जाएगा, वो आर एल है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो आप नॉर्टन्स का यूज़ करके भी आप क्या बोलते मैक्सिमम पावर निकाल सकते हैं। तो ये तो आपका कंडीशंस फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।